अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो जनाब, कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जिनको फ़्रेश बनाकर फ़्रेश इस्तेमाल किया जाए तो वो उतनी ही मज़ेदार लगती हैं, ना कि एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप उनको प्रिज़र्व करके या फिर उसको पहले से ही बना कर रखें। तो इसी तरह की कुछ चटनियाँ ऐसी होती हैं जिनको फ़्रेश बनाकर खाया जाए, जैसे कि ग्रीन चटनी जो कि हम समोसे में या फिर पुलाव वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो फ़्रेश बनाई जाएँ तो फ़्रेश ही अच्छी लगती हैं। इसी तरह आज हम बनाएंगे समोसों के लिए एक हरी चटनी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर हरा धनिया ले लिया है तकरीबन हाफ़ कप के करीब। इसको आप तोड़ कर डाल दें, जैसे मर्ज़ी डाल दें। ग्राइंडर जार में सभी चीज़ों को एक एक करके हम डालते जाएंगे और एक ज़बरदस्त एक इस तरह की ग्रीन चटनी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है, लेकिन आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार सी बनेगी क्योंकि इसमें हम कुछ मज़ीद इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो कि हमारी चटनी को बेहद मज़ेदार बनाएगी। तो सबसे पहले मैंने हरा धनिया डाल दिया है और साथ ही डाल दिया है पुदीने के पत्ते। अच्छा, इनको आपने अच्छे से वॉश करके इनको एक साइड पे रख लेना है ताकि इनका पानी निकल जाए और पुदीने और जो हरा धनिया है वो अच्छे से फ्रेश हो जाए। तो मैंने इसी तरह पुदीना भी डाल दिया है और यहाँ पर मैंने 1 से 2 ले लिए हरी मिर्चें। तो आप तीखा अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही डाल देंगे यहाँ पर 4 से 5 लहसुन के चबे। तो और साथ ही डाल दूँगी मैं यहाँ पर 1 से डेढ़ इंच टुकड़ा अदरक का। ठीक है, ये आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा चटनी। और अब यहाँ पर हम एक ख़ास इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है पीनट्स। पीनट्स से हमारी हरी चटनी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है, तो सीज़न में है तो ज़रूर डालिएगा। और साथ ही डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक। नमक को भी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। साथ ही मैं डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून भरकर यहाँ पर मैं डालूँगी चाट मसाला। ठीक है, ये हमारे चटनी को बहुत मज़ेदार, बहुत ही खट्टा सा और बहुत ही फ्लेवरफुल बनाएगा। साथ ही मैं डालूँगी यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, जिसको मैंने दरदरा कूट के रखा हुआ था, वो डाल देंगे। और एंड में डालेंगे ज़बरदस्त से, ताकि हमारी ग्रीन चटनी जो है वो ग्रीन रहे काफ़ी टाइम तक, तो हम यहाँ पे डालेंगे लेमन जूस। तो एक लेमन ले लेंगे और इसका जूस जो है उसके अंदर स्क्वीज़ कर देंगे। ठीक हो गया। इन सभी इंग्रेडिएंट को डालकर इसमें डालेंगे पानी। ठीक है, लेमन आपका अगर बड़ा है तो एक डाल लीजिएगा, छोटा है तो फिर 2 यूज़ कर लीजिएगा। तो बहुत मज़ेदार सी ये चटनी तैयार होती है और आप इसको बनाकर रख सकते हैं। आप कोशिश ये कीजिएगा कि बस 1 वीक से ज़्यादा चटनी को यूज़ ना किया करें। अच्छा जी, अब डालेंगे रिक्वायर्ड पानी। जितना पानी आपको ग्राइंडर चलाने के लिए इस्तेमाल करना है वो आप डाल लेंगे। उसके बाद इसको कवर कर देंगे और कवर करके इन सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, ब्लेंड कर लेंगे, चटनी हमारी ज़बरदस्त सी ग्रीन चटनी तैयार हो जाएगी। तो ये देखें, ये सारे इंग्रेडिएंट मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। चटनी हमारी आ गई है ब्लेंड होकर और हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, प्यारे से बोल में। और जनाब देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी ग्रीन चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब ये चटनी आप दही वाले रायते के साथ भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। और जनाब, जो समोसे, पकोड़े, दही बड़े, चाट, जिस किस्म की भी चाट अगर आप बना रहे हैं तो इसमें इस चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हरी चटनी बहुत ही लाजवाब है, आप इसको बना कर देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप किसी सालन के साथ सर्व कर रहे हैं, जैसे कि दाल चावल के साथ, किसी खाने के साथ अगर आप इसको सर्व कर दें तो बहुत ही मज़े की ये चटनी बनकर तैयार होती है। आप सब ने इसको ज़रूर ट्राई करना है इस रमज़ान मुबारक में। अच्छा, ये दरदरी ही रहती है बहुत ज़्यादा इसका। अच्छा, ये इसके अंदर जो दरदरी सा फ़ील हो रहा है आपको, वो पीनट का एक फ्लेवर है और पीनट की ही जो है वो पीनट की वजह से जो है वो ये चटनी की शक्ल कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद और अच्छे से ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो मुझे इस ग्रीन चटनी का जो है वो टेक्सचर जो है वो कुछ इस तरह का ही पसंद है, तो मैंने इस तरह से रखा है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, इस रमज़ान मुबारक में एंजॉय कीजिएगा और बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।